हेलो। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अंकल, अब उस मेरे हस्बैंड जो है ना, वो थोड़े मानते नहीं है ना गुरु जी को। तो मतलब गुरु नानक देव को ज्यादा मानते हैं। जैसे होता नहीं है, जैसे कंफ्यूजन मेरे में था। पहले मैं भोलेनाथ को मानती थी, गुरु जी को भी मानती थी, बट मुझे ये पता नहीं था कि पता होते भी पता नहीं था। ठीक है, उसी तरह। हेलो, आप मेरा सत्संग सुन सकते हैं? हाँ, सुनाइए सुनाइए। मैं एक्चुअली कंफ्यूज हूँ कैसे, तो आप डिसाइड करना कि कैसे सुनाना है। ठीक है, देखो आप अभी आप जब सत्संग सुनाएंगे ना, मैं बीच में हूँ करूँगा, बस बोलूँगा। पहले स्टार्टिंग करना कि आप जो मैं यहाँ से बोल रही हूँ, मेरा नाम ये है और मैं नई संगत हूँ। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, अपना एक्सपीरियंस जो मेरा तो साथ मेरी बात तो सुनिए। कनेक्शन मेरे कैसे ना, हुआ। मेरा सत्संग बड़ा अटपटा सा है। आध्यात्मिक में थी मैं पहले। ठीक है, जैसे माता की चौकी नहीं लगती है, वहाँ बीच में जाती थी, तो उससे रिलेटेड भी है बीच में। तो आप अगर रिकॉर्ड करोगे तो मैं चाहती हूँ कि एक बार पहले आप सुन लो। सुनाइए। आपके पास स्नेह है? क्या टाइम है? मैं क्या, आप डिस्टर्ब तो हाँ, नहीं हो रहे? सुनाइए 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 सुनाइए। एक्चुअली शुरू में क्या हुआ कि आज से 3 साल पहले मैं अपसेट बैठी हुई थी। मेरी लाइफ कुछ ऐसी चली हुई थी, तो मैंने अपने मोबाइल के ऊपर भरा गुरुओं के प्रवचन, कि गुरुओं का कुछ प्रवचन सुनते हैं जिससे मन शांत हो, है ना। और फिर क्या हुआ कि गुरु जी की ना स्वरूप शो हो गया, फोटो जो येलो कलर वाला है। फिर नीचे सत्संग शो हो गया और मैंने वो सत्संग जो है वो सुने एक दो, और मुझे पता नहीं इतना विश्वास हो गया कि मैं गई शॉप पे। एचपी में मेरे घर है, हिमाचल में। मैं शॉप पे गई फोटोग्राफर की, और खुद ही स्वरूप जो है वो निकाला उनका येलो चोले में। एक अपने ससुराल में ले आई, 2 ले गई अपने उधर मायके में। वहाँ पे एक स्वरूप येलो का था और दूसरा जो था, एक मैंने ऐसा ले लिया कि मैं लाइफ में कुछ होता है ना, आदमी अपने रास्ते से कुछ अलग सा चल पड़ता है और उसको डांट की जरूरत होती है। तो मैंने गुरुजी का एक स्वरूप ले लिया, थोड़ा सीरियस देखने वाला, जिसमें गुरुजी सीरियस देख रहे हैं। फिर आगे बताऊंगी कैसे वो बना, वो स्वरूप कैसे आगे मेरे आया। फिर क्या हुआ कि मैं लगी सुनने, मेरी काफी श्रद्धा। फिर मैं चंडीगढ़ अपने हस्बैंड के पास आई। फिर वहाँ एक पार्क में बैठी हुई थी, तो मैंने अपने मोबाइल पे रखा हुआ था वॉल पेपर गुरु जी का। तो जैसे मैं देख रही थी, एक अब बैठी हुई थी लेडी, उसने बोला ये आपके भी गुरु जी है? मैंने बोला हाँ, ये मेरे भी गुरु जी हैं। फिर क्या हुआ, मेरी उनसे ऐसे बात हुई। उनके हस्बैंड कहीं काम करते थे, तो जाते रहते थे गुरु जी के यहाँ। तो मैंने बोला कि मुझे भी लेके चलना, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं मानते, तो मुझे आप लेके चलना। तो फिर गुरु जी का जन्मदिन था 7 जुलाई को, आज से 3 साल पहले। तो यहाँ मोहाली में ही एक सेंटर है, वहाँ पे हम सब गए। वो मुझे लेके गए, और मैं उस टाइम, मुझे इतनी नॉलेज कुछ नहीं थी गुरु जी के बारे में। बस इतना पता था कि गुरु जी भोलेनाथ का स्वरूप है, बस। फिर मैंने सारा लंगर वगैरह या सुना, देखा। सब कुछ होने के बाद मुझे, मैं आ गई, और मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम थी, होती नहीं है ब्लैक मैजिक की, वैसी प्रॉब्लम थी। फिर जो आंटी मुझे लेके गई थी, उसने मुझे कुछ सुनाया ऐसा कि उसे ऐसी प्रॉब्लम है। तो मैंने उससे पूछा कि कुछ आपको गुरुजी ने ठीक नहीं किया अभी, आप ठीक नहीं हुए? तो उसने बोला नहीं, अभी मैं ठीक नहीं हुई, तो चलो कोई बात नहीं, होती रहूंगी ठीक। कुछ उसने इस तरह से बोला कि मेरा ना, होता है ना कि आदमी कच्चे आदमी से इतना पक्का पता नहीं है। तो मेरा ना विश्वास थोड़ा हिल गया। पता नहीं गुरुजी शायद ब्लैक मैजिक वालों को ठीक नहीं करते हम। उस दिन के बाद मैंने वो स्वरूप अपने घर में रखे रखे पूजा पाठ मेरा चलता था, मगर ऐसा ही, मतलब जिसको ब्लैक मैजिक होता है वो सही तरीके से पूजा पाठ कभी सवेरे किया, कभी शाम को किया, इस तरह करते करते। पर मैंने गुरुजी को छोड़ा नहीं 3 सालों में। उन्हें जरूर याद करती थी कि ये मेरे गुरुजी हैं।
और सबसे बड़ी बात कि जब मैं वो फ्रेम करके लाई थी तो रात को ही मेरी मम्मी, मुझे स्वप्न हुआ था कि मेरी मम्मी ने गुरुजी का स्वरूप पकड़ा हुआ है और बोल रही है ये तुम्हारे गुरुजी हैं। उन्होंने, इससे पता लगता है कि मुझे संकेत दे दिया था कि गुरु है मेरे। बट मैं फिर भी बोलते हैं भाई यार मेरे दिमाग पे कुछ पर्दा था। फिर जब उस आंटी ने बोला तो मेरा विश्वास थोड़ा हट गया। फिर मैं रखे मैंने स्वरूप गुरु जी का, मगर बीच में होता है जैसे चौकियाँ वगैरह लगती हैं, वहाँ पे मैं, मेरी सगी मासी थी मुझे ले गई एक जगह, इस तरह काफ़ी जगह गई। फिर एंड में क्या हुआ, एक जगह गई वहाँ पे, मैं आपको बता रही हूँ, आप खुद सोच लीजिए क्या क्या बोलना है क्या नहीं। वहाँ पे क्या हुआ कि मैं तो एक्चुअली अपनी ब्लैक मैजिक कटवाने गई थी, मगर वहाँ पे हुआ कि मेरे को ईश्वर की कृपा हो गई और होगा पिछले जन्म की भक्ति वो जागृत हुई, माता रानी भोलेनाथ वगैरह सीढ़ियाँ आई और मैं डबल डबल चीजें चल पड़ी, ब्लैक मैजिक भी कट रहा था और सीढ़ियाँ भी चल रही थी और बीच में मुझे स्वप्न भी हो रहे थे। और बीच में मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गुरुजी जो है वो मुझे स्वप्न दिखाते थे रात को, जैसे कुछ रिलेटेड चीजें होती थी, जैसे मैंने थोड़े टाइम के लिए अपनी सारी जिंदगी जो है वो अलग ही कर ली, एक ही साइड हो गई। तो जैसे मैं कार्टून्स वगैरह देखती थी तो मुझे कुछ सेकंड के लिए सपने में दिखने, तो जैसे मैं भगवान के सीरियल देखती थी वो थोड़े टाइम के लिए दिखने। और उस बीच काफी कुछ हुआ, मेरे गुरु ने मुझे बताया नहीं कि मेरी परीक्षा चली हुई है, मेरे घर में काफी कुछ बुरा हो गया। शुरू में ही मेरी मम्मी जो है वो पेट से गिर गई, 2-3 मंथ मरते मरते बची, मतलब एडमिट रही, काफी बुरा हाल रहा उनका। 7 मंथ में 2 ऑपरेशन हुए, उनके 2 ऑपरेशन। मेरी डैडी लगातार 2 महीने एडमिट रहे और मेरे से सबने बात करना बंद कर दी। जो ऊपर नीचे थे सारे, जैसा लग रहा था जैसे सारे मेरे खिलाफ हो गए हैं, मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। और जो मेरे गुरु थे उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, जबकि मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगी थी कि होता ना, मम्मी बोलती थी कि मैं अपने गुरु से सतयुग की तरह प्रेम करती हूँ। और जय गुरु जी बोलती रहती थी, गुरु जी गुरु जी गुरु जी, बस इस बीच गुरु जी बोलती रहती थी, बोलती उनको ही थी, मगर आगे देखिए वो गुरु जी किसको बोला मैंने। फिर क्या हुआ कि आगे मेरे बच्चे को स्वप्न हुआ कि तस्वीर लगी हुई है और तस्वीर के ऊपर वो कांटा लगा रहा है और ये गुरुजी बता रहे थे कि तूने मुझे, मतलब गलत डायरेक्शन में है, तूने मुझे पूछना छोड़ दिया। पर मैं फिर भी नहीं समझी, मेरे दिमाग पे ऐसी पट्टी पड़ी हुई थी दूसरे गुरु की कि मैं समझ ही नहीं पाई। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरे ऊपर मैं बिल्कुल ठीक हो गई और मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक होना था और वो भी मेरे ही गुरु ने मेरे ऊपर किया। ठीक है, उसी गुरु ने किया। और उससे पहले फिर क्या हुआ कि जब होना था तो 4 दिन पहले गुरुजी मेरे ही रूम में बैठे दिखे मुझे। पहले ध्यान में दिखे वो एकदम से, और मुझे याद आया कि हाँ मैं तो गुरुजी को भूल ही गई हूँ। उसके बाद मेरे रूम में वो नीचे बैठे हुए हैं, जैसे बैठते नहीं है, टांगे पीछे की तरफ और घुटने नीचे, इस तरह बैठे हुए हैं और मेरी तरफ सीरियस होके वैसे ही देख रहे हैं जैसे वो मैं दूसरा स्वरूप लेके आई थी, वैसे ही सेम देख रहे हैं मेरी तरफ। और मैं अनजान की तरफ उनसे बोल रही हूँ,